नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं निनाद ठाकरे आप सबका शेर व नज़्म व गज़ल की इस छठी नशिस्त में खैर मकदम करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारी इन नशिस्तों में हमारा मकसद होता है उर्दू सीखना, और वो भी साथ मिलकर, क्योंकि मैं भी उर्दू सीख रहा हूँ और आप अगर मेरे साथ मिल जाएं तो हम सब मिलकर उर्दू सीखने की कोशिश करेंगे। और हमारी मंजिल क्या है कि मंजिल है उस उर्दू तक पहुंचना जहां पर हम उसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से कर सकें। और हमारा ज़रिया क्या है? कुछ शेर, कुछ नज़्म और कुछ गज़ल। इनका तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन, और थोड़ा बहुत जितनी की मेरी काबिलियत है, एबिलिटी है, उतना तज्जिया यानी कि उनका विश्लेषण, एनालिसिस। तो आइए मेरे साथ शेर व नज़्म व गज़ल की इस छठी नशिस्त में कुछ उर्दू सीखने शेर व नज़्म व गज़ल से हो। तो दोस्तों, ये नशिस्त शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातों के लिए माज़रत करना चाहता हूँ। मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। एक तो इससे पहली वाली नशिस्त में आपने शायद ये देखा होगा कि मेरी रॉ जो थी, मेरी एंथुजियाज़म जो थी, वो थोड़ी कम थी। और मैं ये वादा करता हूँ कि इसके आगे आपको कभी भी ये शिकायत करने मैं नहीं दूँगा। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत ही अहम है, हमने इससे पहली वाली नशिस्त में जो गज़ल ली थी और जिसके बारे में हमने तर्जुमा किया था, और दत्ता प्रसाद जी ने आपके सामने वो गज़ल बहुत खूबसूरती से पेश की थी, उस गज़ल के सुखनवर यानी कि पोएट या शायर का नाम मैं कहना भूल गया। हमने स्क्रीन पर लिखा था, लेकिन मैं अपने मुंह से कहना भूल गया। और किसी के फ़िक्र फ़न को, यानी किसी के इमेजिनेशन या कला को क्रेडिट ना देना, यानी उसको तस्लीम ना करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उस गज़ल के जिसका मतला है कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, उसके शायर थे जनाब राना सहरी। जनाब राना सहरी। अब किसी के फ़िक्र फ़न को तस्लीम करने की बात चली है, मुझे एक किस्सा याद आया। पता नहीं वो सही है या गलत, लेकिन है दिलचस्प। तो ऐसा है, आपने वो गज़ल सुनी होगी, एक गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये बहुत ही मकबूल गज़ल लिखी है, उसके सुखनवर है फैज़ अहमद फैज़ साहब। लेकिन उसको मकबूल किसने बनाया? तो मेहदी हसन साहब के संगीत ने, आहंग ने, आहंग ये नया लफ्ज़ मिला है मुझे संगीत के लिए, या मौसीकी ने, तो मेहदी हसन साहब ने उसको मकबूल किया। तो कहते हैं कि एक पार्टी में कोई साहब फैज़ साहब से मिले और उन्होंने कहा कि फैज़ साहब, आप वो मेहदी हसन साहब की गुलों में रंग भरे ये गज़ल सुना दीजिए। और फैज़ साहब ने भी हंसकर सुना दी थी। और तीसरी बात जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, उससे ही मैं ये नशिस्त आज शुरू करने जा रहा हूँ, और वो ये बात है कि हमने मतले की जब बात की तब मेरे से एक बात छूट गई, और जो मेरे उस्ताद ने मुझे फ़ौरन बता दी कि भाई तुमने मतले के बारे में बहुत कुछ कहा, मतला उसके मिसरे और दोनों में रदीफ़ और काफ़िया होता है, ये सब
बहुत कुछ कहा। और जैसे मतलब ये गज़ल की ज़मीन को तय करता है और गज़ल किस रफ्तार में और कैसे आगे चलेगी ये वो तय करता है, इसके बारे में तो तुमने बहुत कुछ कहा। लेकिन तुमने एक चीज़ नहीं की, वो ये कि तुमने इसका जिक्र नहीं किया कि कभी कभी गज़ल में एक से ज़्यादा मतले होते हैं, और वो जो दूसरा मतला होता है उसे हुस्न मतला या मतला सानी ये कहा जाता है। हुस्न मतला यानी मतले का हुस्न। तो मुझे यूँ लगता है कि ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो दूसरा मतला जो है वो पहले मतले का हुस्न बढ़ाता है, इसलिए उसे हुस्न मतला शायद कहा गया हो। अच्छा, ये सिर्फ एक ही हुस्न मतला नहीं होता, कभी कभी दो भी होते हैं और कभी कभी तो 3 हुस्न मतला भी होते हैं, यानी कि एक ही गज़ल में 4 मतले होते हैं। साहिल दहलवी साहब की गज़लें हैं कुछ। साहिल दहलवी साहब ये दाग दहलवी साहब के सन इन लॉ थे और बड़े मशहूर शायर थे खुद भी। तो उनको ये शायद उनकी गज़लों में ये ज़्यादातर दिखाई देता है कि वो हुस्न मतला का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली गज़ल है, उसके जो 2 मतले हैं, एक असली मतला और दूसरा हुस्न मतला, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि मिले गैरों से मुझको रंजो गम, यूं भी है और यूं भी, वफा दुश्मन जफा जूं का सितम, यूं भी है और यूं भी। जफा जू का मतलब होता है टायरेंट और सितम तो एट्रोसिटीज़, और वफा दुश्मन मतलब जो जिसे वफा करने से या फिडेलिटी से दुश्मनी है। और अब हुस्न मतला देखिए, कहीं वामिख कहीं मजनू रकम, यूं भी है और यूं भी, हमारे नाम पर चलता कलम, यूं भी है और यूं भी। वामिख का मतलब होता है लवर, एक नॉर्मल सा लवर, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो। और मजनू का मतलब होता है एक फ्रेंजीड पर्सन, समबडी हु इज मैडली इन लव, और जिसके दिमाग पर जुनून है। तो और रकम मतलब कहीं पे दर्ज है, लिखा हुआ है। मेरा नाम वामिख की तरह भी लिखा है और मजनू करके भी लिखा है। तो वो कहते हैं कि कहीं वामिख कहीं मजनू रकम, यूं भी है और यूं भी, हमारे नाम पर चलता कलम, यूं भी है और यूं भी। जिगर मुरादाबादी साहब ये बहुत ही मकबूल और मशहूर और उम्दा शायर थे, और वो मजरू सुल्तानपुरी साहब के उस्ताद थे। और मैंने पढ़ा है कि मजरू सुल्तानपुरी साहब को हिंदी फिल्मों में गीत लिखने के लिए तरगीब दी थी। तरगीब यानी इंस्पिरेशन दी थी या तहरीक दी थी, इंस्पिरेशन दी थी जिगर मुरादाबादी साहब ने। हम सब के पसंदीदा गुलकार और मौसीकार मरहूम मोहतरम जगजीत सिंह साहब, इन्होंने जिगर मुरादाबादी साहब की एक गज़ल को चित्रा सिंह जी के आवाज़ में पेश किया था। उस गज़ल में 4 मतले थे, यानी कि 1 मतला और 3
हुस्न मतला। तो मैं आपको वो गज़ल पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है या मुझे यकीन है कि आपको ये गज़ल बहुत पसंद होगी। और वो गज़ल कुछ यूँ है कि हर सू दिखाई देते हैं, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवागर मुझे, क्या क्या फरेब देती है मेरी नज़र मुझे। डाला है बेखुदी ने अजब राह पर मुझे, डाला है बेखुदी ने अजब राह पर मुझे, आंखें हैं और कुछ नहीं आता नज़र मुझे। दिल लेके मुझको देते हो दाग जिगर मुझे, दिल लेके मुझको देते हो दाग जिगर मुझे, ये बात भूलने की नहीं उम्र भर मुझे। आया नारास नालाए दिल का असर मुझे, आया नारास नालाए दिल का असर मुझे, अब तुम मिले तो कुछ नहीं अपनी खबर मुझे, अब तुम मिले तो कुछ नहीं अपनी खबर मुझे। मिलती नहीं है लज्जते दर्द जिगर मुझे, भूली हुई न हो निगाह फितनागर मुझे। मिलती नहीं है लज्जते दर्द जिगर मुझे, भूली हुई न हो निगाह फितनागर मुझे। तो आज की ये जो नशिस्त थी वो सारी मतले पर ही ख़त्म हुई। शुरू भी मतले पर हुई और ख़त्म भी मतले पर हुई। हुस्न मतला क्या है, क्या चीज़ है, ये आपको थोड़ा बहुत और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप ढूंढे तो आपको ऐसी गज़लें मिल जाएंगी जिसमें हुस्न मतला है। और तखल्लुस की बात जब हम करेंगे तब आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन से मक्ते हैं जिसमें तखल्लुस का इस्तेमाल खूबसूरती से किया गया हो। तखल्लुस का मकसद सिर्फ शायर का नाम गज़ल में आने तक महदूद नहीं है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बहुत सारे शुहरा ने, शायर का प्लूरल शुहरा होता है, निहायत बहुत ही खूबसूरती से तखल्लुस का ऐसा इस्तेमाल किया है कि वो जो हर्फ है, वो जो लफ्ज़ है, उसका उस शेर में होना एक गैर मुनफक चीज़ हो जाती है, यानी वो इनसेपरेबल हो जाता है उस शेर से। तो ऐसे मैंने कुछ तखल्लुस ढूंढे हैं जो शेर को चार चांद लगा जाते हैं, और आपको भी ऐसे शेर या मख्ते सुनने में बड़ा लुत्फ़ आएगा अगली नशिस्त में।